नमस्कार दोस्तों, आपका नंद किशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थापित है, स्थित है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगर देखा जाए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ। अगर पूछ दे इसे कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो कोणार्क मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ। अगर दोस्तों अगर ये पूछ दे कि उनका स्थापना कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, तो दोस्तों उसे 13वीं सदी माना जाता है स्थापना, लेकिन उसका अगर इसमें कहें तो 1250 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो है दोस्तों 1250 ईस्वी में स्थापना हुई, 1250 ईस्वी में स्थापना हुई। आगे देख लेते हैं, भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 3 नंबर है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो आप भी जानते हो कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अस्त्र को भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती से ही तैयार किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो 1917 में राइट आंसर देते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो करनाल में है। कहाँ है, करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको NDRI, करनाल में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। क्या होता है, महान्यायवादी होता है। तो सी आंसर करेक्ट आंसर आपका होगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है वो आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। कितना ईस्वी में, 1571 ईस्वी में करवाया था। अगर ये पूछे कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो फैक्ट है। दोस्तों मैं आज फैक्ट के साथ आपको बताता जा रहा हूँ। वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे जो निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। और ये मंडल जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला तो जानते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल होता है, जिसे भी लगाए। दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, और चौथा होता है आयन मंडल, और 5वां होता है बहिर्मंडल। ये 5 प्रकार के मंडल है दोस्तों, एक बार आप भी याद कर लें इसको। आगे है दोस्तों, आगे है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था। मुगल वंश के पहले भारत में किस वंश का शासन था। तो दोस्तों लोधी वंश का शासन था। इसमें लोधी वंश जो है राइट आंसर हो जाएगा।
लोधी वंश के बाद जो है खिलजी वंश आया 1290 में। उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और उसके बाद लोधी वंश आया। 1451 से 1526 ईस्वी में लोधी वंश का आगमन होता है। मुगल वंश से पहले भारत के किस वंश का शासक था? तो आप समझ गए, मुगल वंश के पहले जो शासन था वो लोधी वंश का था। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा गया है? तो भारत का मैनचेस्टर जो दोस्तों वो क्या है? अहमदाबाद है। डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत में प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा, वायुमंडल की बात करता है तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, अगर पृथ्वी पर बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस मिट्टी विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो आप समझते होंगे या जानते होंगे कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो जलोढ़ मिट्टी पे टिक लगा देना है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो योजना आयोग का गठन जो दोस्तों 1950 में हुआ था। अगर हम तारीख की बात करें तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, रक्षा के संदर्भ में ब्रज क्या है जिसे हाल में खबरों में देखा गया था? दोस्तों ब्रज जो है एक प्रकार की अपतटीय गश्ती पोत है। क्या है? अपतटीय गश्ती पोत है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है दोस्तों खरसवासला में स्थित है। खरसवासला इज द राइट आंसर। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जल अगर सोखती है तो दोमट मिट्टी सोखती है। दोमट मिट्टी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कण जो दोस्तों जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। नीति और चुंबकीय भूमध्य के बीच के कोण का डिग्री कितना होता है? तो वो होता है 0 डिग्री होता है। नीति और चुंबकीय मध्य रेखा के बीच जो दूरी होता है दोस्तों वो 0 डिग्री होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अगर पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है सबसे पहले मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों वो किस में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तरुण पुष्प कालिकाओं में होता है। आगे देख लेते हैं, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन
किस प्रकार का कण है? तो दोस्तों प्रोटॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो वो धन आवेशित होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों माइनस चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है इसको चंद्रशेखर सीमा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये कल्पना चावला थी, जो कि 2003 में गई थी। आगे देख लेते हैं 24, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? तो दोस्तों उसका जो भार होता है वो परिवर्तनशील होता है। कोई वस्तु को कहीं दूर से गिराया जाता है तो उसका भार जो है वो परिवर्तनशील होता है। अदरक होता है, तो दोस्तों अदरक जो होता है, अदरक एक प्रकार का तना माना जाता है। बल का सीजक मात्रक क्या होता है? बल का जो सीजक मात्रक होता है वो डायन होता है। अगर पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या है तो फिर न्यूटन होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो है उत्पादन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगे है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कैफीन जो है तंबाकू में, कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। अगर यही पूछ ले चाय में कैफीन एक मन प्रभावी औषधि भी है। इसको पीने से मन में थोड़ी ताजगी भी होती है। कैफीन जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली मन प्रभावी औषधि भी माना जाता है। आगे है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आपको भी पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो है दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी पे चिन्ह लगा देना है दोस्तों। जराविक सेवन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जराविक जो है दोस्तों वो कृत्रिम हृदय, क्या है? कृत्रिम हृदय, जिसको साइनोकार्डियल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर होता है, अगर मीटर में कहें तो 1.829 होता है। कितना होता है? 1.829 होता है। और अगर फीट में कहें तो 6 फीट होता है। तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवित कोशिका होता है, ये सबसे सूक्ष्म जो जीवित कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होती। अगर पूछ दे कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो नहीं, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? आप जानते हो कि SO2 जो है ये अम्ल वर्षा कराती है।
ये काफ़ी खतरनाक गैसें होती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित रखता है। लाइकन एक ऐसा ऐसा मतलब प्लांट है जो कि उससे पता चलता है कि यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। आगे दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अपूर्ण भिन्न है? अपूर्ण भिन्न को सर दोस्तों इसमें ढूंढना है, तो इसमें 7/4 हो जाएगा अपूर्ण भिन्न। क्योंकि 2/3, 5/7 और 1/2 हर जो है दोस्तों सम में बड़ा है अंश की अपेक्षा, और सी नंबर में जो है आराम से 4 से भाग लग जा रहा है, तो जिससे हम समझते हैं कि यह अपूर्ण भिन्न की श्रेणी में आता है। 3 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग बताएं, तो 3 वर्ग का तो 100 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, सबसे छोटा पूर्ण है। 121 का भी हो जाएगा, 144 का भी होगा, पर कहता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। 28 का 450 प्लस 450 का 280, 450% का 280 का मान बताएं। आराम से हो जाएगा दोस्तों, निकालना पड़ेगा, पर हम आपको आंसर बता देते हैं कि 252 आंसर होगा। यदि क्रय मूल्य 25% हो तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत ही आराम से बन सकता है। तो इसका ये फार्मूला होता है दोस्तों, पहले आप विक्रय मूल्य आपको पहले निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य को आप देखिएगा कितना हमको हुआ है, तभी आप लाभ निकालेंगे। फिर लाभ निकालने के बाद फिर आपको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों, सी होगा 300%। एक 70 सेंटीमीटर लंबा तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के 2/5 हो जाता है, तो छोटे टुकड़े का आकार क्या होगा? इसका क्वेश्चन दोस्तों पूरी तरह से नहीं आया, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।